Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी पोयम एंड डिफरेंट पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूडा। एक डिफरेंट पोयम क्योंकि अगर आपके पापा बोलेंगे, अगर आप खाली बैठे हो तो आपके पापा बोलेंगे कि बेटा कुछ काम कर लो, बट इधर पोएट बोलते हैं कि बेटा कुछ मत करो। जी हाँ, 8 5 स्टार डू नथिंग। जस्ट जोकिंग, बट यही है। थोड़ा डिटेल में समझने के लिए बिना किसी देरी के हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो पोएट इधर क्या बोल रहा है कि 12 तक गिनती गिनो और शांत खड़े हो जाओ। हाँ, लिखा क्या हुआ है इधर देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12, मतलब हम 12 तक गिनती गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, मतलब हम 12 तक काउंट करेंगे एंड 12 तक गिनने तक जैसे हम 12 बोलेंगे एंड हम लोगों को क्या हो जाना है, स्टिल स्टैचू बन जाना है। क्यों? ना कि हम बोलेंगे, ना ही हम क्या करेंगे, कुछ बोलेंगे, ना ही हम कोई मूवमेंट करेंगे। ठीक है, पोएट इधर बोलता है 1 से 12 तक गिनती गिनो एंड 12 गिनने पर आप क्या हो जाओ, बिल्कुल स्टिल हो जाओ। इधर 12 का क्या मतलब है, याद रखना 12 इधर इंडिकेट कर रहा है कि सबसे पहला तो जो घड़ी में आपके नंबर्स होते हैं 12 उनको, एंड इसके साथ साथ जो ईयर में आपके मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, उनको भी इधर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल। ठीक है, इधर हम क्या हो जाएंगे, 12 तक काउंट करने के बाद क्या हो जाएंगे, स्टिल इधर हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का इधर मतलब क्या है, इधर हम सब क्या है, अभी हम डिफरेंट जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मतलब हम हमारी अर्थ के डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, लेकिन हम क्या 12 तक गिनने पर क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे एंड हम कोई भी लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब बंदा कोई भी ह्यूमन बीइंग जब बोलता है तो बीच में क्या इंटरप्शन हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग कोई शांत खड़े हो और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो आप लोग क्या हो जाओगे, इंटरप्ट हो जाओगे। अगर हम कोई योगा भी करते हो और अगर बीच में कोई बोल दे तो हम क्या हो जाते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं। इसलिए पोएट क्या बोल रहा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो जितने भी अर्थ में हम अलग अलग रहते हैं हम क्या है, साथ में आए और हम क्या कोई भी एक भी लैंग्वेज ना बोले। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बोले, एक बार स्टैंड स्टिल खड़े हो जाए, कोई भी लैंग्वेज हम ना ही बोले। ठीक है, एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा हूं, मैं शांत खड़ा हो गया एंड मैं कोई भी मूवमेंट अब नहीं कर रहा हूं एंड मैं बोल भी नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा इधर इन 2 पैराग्राफ में बोलना चाह रहा है। ठीक है, फिर क्या हमारा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स, मतलब ये क्या आएगा, एक एक्सोटिक मूवमेंट आएगा जिसमें ना कोई एक दूसरे को आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक ना ही हम ट्रेन की तरह इधर भाग रहे हैं। ठीक है ना, क्या है, देखो पोएट ने इधर शांति से रहने को इसलिए हमें बोला है क्योंकि हम अभी डेली की लाइफ में क्या करते हैं, भागते जाते हैं सक्सेस को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है, आपने उसकी साइड नहीं देखा है, आप ये नहीं देखते हो कि आपने इतनी मेहनत करके लाइफ में क्या अचीव कर लिया है। इधर पोएट हमें शांति पूर्वक इसलिए खड़े होने के लिए बोल रहे हैं कि शांति से सोचो, 5 मिनट स्टिल होके सोचो कि आपने अभी तक क्या किया है एंड उस चीज से आपको कितना क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब सब लोग को साथ में आओ। ठीक है, एंड साथ में लाने के साथ साथ अगर हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, उनके साथ मिलजुल कर हम क्या करेंगे, एक बार शांति से खड़े होके अपने आप पे ध्यान लगाएंगे एंड हम क्या करेंगे, बिल्कुल शांत खड़े होके अपने आप को देखेंगे कि हमने क्या क्या अभी तक अचीव कर लिया है एंड जो हमारी डेली लाइफ की भागा दौड़ी है उसको दूर करना है। ठीक है, फिर क्या है, फिशरमैन, अब देखो इधर क्या है, इधर जो पोएट है, पोएट ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। क्या दिए हैं, पोएट ने कुछ एग्जांपल्स दिए, मतलब अगर आप लोग स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, पूरी दुनिया अगर क्या हो जाएगी, स्टैंड स्टिल, कोई भी काम नहीं करेगी। ठीक है ना, तो ऐसा क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पोएट ने। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इधर देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मतलब इधर जैसे फिशरमैन्स रहते हैं ना, फिशरमैन्स का मतलब इधर क्या है, जो फिशरमैन्स क्या कर रहे हैं, जो ओशियन में, सीज में क्या कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, जो फिशेस हैं, फिशेस की लाइफ बच जाएगी। ठीक है, एनवायरनमेंट बच जाएगा। फिर वुड नॉट हार्म वेल्स, मतलब वो वहां पे मछली वगैरह को पकड़ेगा तो वहां से वो वेल्स को हार्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, मछलियों को हार्म नहीं कर पाएगा, तो इससे मछलियां बच जाएंगी। ठीक है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड
लुक एट हिज हर्ट हैंड, मतलब जो वहां सी से क्या कर रहा है, सी से जो नमक इकट्ठा कर रहा है उसके हाथ में क्या कट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं उसके हाथ, मतलब वो होता है ना नमक से अपने हमारे हाथ वगैरह जल जाते हैं, हमारे क्यों, मतलब जो इकट्ठा करते हैं वो लोग, ठीक है, तो नमक इकट्ठा करने से उन लोगों के हाथ क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है, तो क्या है उन लोगों के हाथ भी बच जाएंगे, है ना। तो इधर ये जो हमारा ये वाला जो पैराग्राफ है सेकंड वाला, ठीक है, इसमें पोएट ने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे दो एग्जांपल अभी तक हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, एक फिशरमैन वाला, उससे क्या है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेज, मतलब जो मछलियां उनको हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर जो मैन है वो सॉल्ट को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, तो उसके हाथ भी हर्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Those who prepare green wars, those who prepare green wars के अंदर मतलब जब हम डिफोरेस्टेशन होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे वगैरह को काटते हैं, तो जब इंसान कुछ नहीं करेगा तो इससे क्या है, एनवायरमेंट भी बचेगा एंड इसके साथ साथ हमारे ट्रीज वगैरह भी बच जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या है हमारा वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, मतलब इधर क्या है, जो सोल्जर्स रहते हैं एक दूसरे को विक्ट्री के लिए एक दूसरे की को क्या करते हैं, मारते हैं, गन्स चलाते हैं, ठीक है, गैसेस वगैरह, ठीक है, तो इससे क्या होता है, वॉर विद फायर, तो हम एक दूसरे को, जो हमारे फेलो सोल्जर्स हैं वो लोग एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, किसके लिए, विक्ट्री के लिए, है ना। तो इधर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स क्या है, मतलब एक दूसरे को मारने से हमें विक्ट्री तो कोई जीत तो मिल नहीं जाएगी, है ना, वो क्या नहीं मिल जाएगी, हमें कोई जीत तो मिल नहीं जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, जब हम शांति से खड़े हो जाएंगे, हर कोई एक वातावरण, मतलब हर कोई क्या साथ में आके अगर स्टिल खड़ा हो जाएगा तो इससे कोई भी किसी को हार्म नहीं होगा, ठीक है ना। पोएट इधर बोलता है हमारा क्या फोर्थ लाइन में, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, देखो जैसे अगर हम कीचड़ में गिर जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो कपड़े चेंज करके क्लीन क्लोथ्स पहन लेते हैं। ऐसे ही पोएट बोलता है कि इन सबको छोड़ो, इन सबको साइड में रखो एंड क्लीन क्लोथ्स पहनो, मतलब अपने आप को क्या करो, कन्वर्ट करो और अपने आप को एक नया जागरूक हो, क्या करो, अपने आप को जागरूक करो एंड इसके साथ साथ एक नई भावना अपने अंदर लेके आओ, ठीक है ना। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, मतलब अपने दोस्तों के साथ क्या करो, मतलब भाईचारा को बढ़ाओ, ब्रदरहुड को बढ़ाओ एंड इसके साथ साथ जो आपके स्ट्रेंजर्स हैं उनको भी साथ में लेके आओ, भाईचारा बढ़ाओ, ब्रदरहुड बढ़ाओ एंड कुछ भी मत करो, ठीक है ना। कुछ देर के लिए रुक जाओ एंड कुछ भी मत करो एंड देखो आपने अभी तक क्या क्या अचीव कर लिया है ना। इससे क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचेगा, जो एनिमल्स है उनको भी हार्म नहीं पहुंचेगा एंड इसके साथ साथ जो अपने फेलो सोल्जर्स को किल कर रहे थे विक्ट्री के लिए वो भी चीज नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब पोएट इधर क्या बोलना चाह रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि हर किसी को क्या इनएक्टिविटी कर रहा हूं, मतलब मैं सबको खाली बिठा दूं, है ना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, I want to not truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving, मतलब इधर क्या है, मैं किसी को रोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है और हम काम के रहते हम उस चीज को बिल्कुल क्या नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते कि हमने लाइफ में अभी तक कितना कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है ना। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, वो उस चीज को देखने के लिए कि हमने लाइफ में अभी तक क्या क्या कर लिया, उस चीज को पहचानने के लिए हमें क्या कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, कि कुछ मत करो, पॉइंट कहता है कुछ मत करो, आपने अभी तक जो अचीव किया है उसको देखने के लिए कि आपने कितना अपनी लाइफ में उखाड़ लिया है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करो, कुछ भी मत करो और ध्यान लगाओ कि आपने क्या चीज कर लिया है। परहैप्स, हाँ कहां थे, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, मतलब जो हमारे हम क्या जो डेथ का डर है हम वो भुला के हम क्या करें, अपनी सक्सेस के ऊपर ध्यान दें कि हमने कितना कुछ सक्सेस अचीव कर लिया, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर एक मोटिवेशनल एक पॉजिटिव वाइब्स आए, ठीक है। So perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, पोएट इधर कहता है कि हमने जो अभी तक अचीव किया है उससे ही हमें क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि ये पागलों की जो भीड़ है, ये रश की जो भीड़ है, ठीक है, इससे हम बाहर आए एंड अपने आप के अंदर झांक के देखें कि हमारे पास क्या है एंड हमने अभी तक क्या अचीव कर लिया है एंड हमें उसी से क्या होना चाहिए, खुश इधर होना चाहिए, है ना। अपनी लाइफ को जियो, मरने का जो डर है उसको दूर हटा दो एंड नई नई उपलब्धियों को हासिल करो, नए नए गोल्स को अचीव करो एंड अभी तक आपने जो कुछ अचीव किया है अपने अंदर झांको एंड देखो कि आपने क्या अचीव किया है एंड उससे ही क्या हो, खुश होते रहो, ठीक है ना। सो इसी के साथ साथ इतनी सी थी हमारी पोएम एंड लास्ट में पोएट बोलता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब क्या बोलता है पोएट कि मैं 12 तक फिर से काउंट करता हूं एंड आप शांति पूर्वक खड़े रहो, शांत रहना एंड मैं चला जाऊंगा। ये थी हमारी छोटी सी पोएम
इसमें हमारा मोरल क्या है कि पोएट हमें ये बोलना चाह रहा है कि हमारी जो आज की जो रफ्तार वाली जिंदगी है, जिसमें सुबह हम उठते हैं एंड दिन का पता ही चलता कब गुजर जाता है, इसके साथ साथ हम इतना लाइफ में बिजी हो चुके हैं। अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन हम अगर वर्किंग लाइफ की बात करें तो सुबह उठ के और रात कब हो जाती है, वर्किंग आवर्स इतने रहते हैं, ठीक है, हम इतनी तेजी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं कि हमने अभी तक जो अचीव कर लिया हम उसके बारे में ध्यान भी नहीं देते, है ना। तो पोएट हमें वही याद कराने की कोशिश करना चाह रहा है कि जो अचीव कर लिया उस पर भी ध्यान दो, ना कि सिर्फ आगे 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 बढ़ने की, और जो आपने अभी तक अचीव किया उस पर ही क्या रहो, खुश रहो, है ना। सिंपल सी एंड डिफरेंट पोएम थी, ठीक है। और पोएट ने पूरी पोएम में बोला क्या है कि ईट 5 स्टार, डू नथिंग। जस्ट जोकिंग। आई होप पोएम आपको समझ में आई होगी। एंड इसी के साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट वगैरह कर देना मोटिवेशन के लिए, एंड अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो please like the video, and for more subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel and our WhatsApp group. So myself Salsau and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.